राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, हाथ में बनने वाला पुत्ररत्न धनपति योग, किस प्रकार से यह योग हमारे हाथ में बनता है और क्या शुभ फल देने वाला रहता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए, कौन से हाथ में ग्रह रहते हैं जो हमारे पुत्र धन सुख को बताते हैं। तो पहले अगर हम नंबर पर जिस ग्रह को रखेंगे वह हमारे हाथ में रहता है जुपिटर का माउंट। सेकंड जो रहता है शुक्र का माउंट। दोनों ही माउंट हमें संतान सुख देने वाले रहते हैं। संतान का भरपूर सुख मिले उस स्थिति में हाथ में दोनों ही पर्वत अच्छी अवस्था में, विकसित अवस्था में होने चाहिए। अगर ये दोनों माउंट किसी भी मेल या फीमेल के हाथ में पॉजिटिव हैं तो आप ये माने निश्चित ही उन्हें संतान सुख मिलता है। अब देखिए, संतान सुख के साथ माता पिता का सुख, संतान के बच्चों का सुख, दादा दादी का सुख, ये सुख भी हमें इन्हीं दोनों ग्रह पर्वतों से मिलता है। तो देखिए, जब भी पुत्ररत्न धनपति योग का निर्माण होगा तो संभव है इन्हीं दोनों ग्रह की युक्ति से, आपसी संबंध से हाथ में बनेगा। तो देखिए, इस योग के लिए जो सबसे पहले महत्वपूर्ण रेखा रहती है वह इस प्रकार से आपके गुरु पर्वत से एक रेखा चलेगी और आपके शुक्र पर्वत पर पहुंचेगी। सेकंड जो इस योग के निर्माण के लिए स्थिति होनी चाहिए वह देखिए, ये शनि की फिंगर और ये गुरु की फिंगर, और इनके मध्य ये जो संधि स्थान है, यहाँ आपको एक ब्लैक कलर का काला तिल दिखाई देना चाहिए। अगर यहाँ ये ब्लैक मोल बना हुआ है और आपके हाथ में गुरु पर्वत से आप पाएंगे, यहाँ से थोड़ी सी ये रेखा गहरी होगी और जैसे जैसे नीचे उतरेगी ये हल्की होती चली जाएगी। उस स्थिति में पुत्ररत्न धन योग की हाथ में निर्माण होता है। अब देखिए, जिस किसी जातक के हाथ में इस योग का निर्माण होता है, उस मेल है फीमेल है, उसको अपने पुत्र द्वारा अथाह सुख मिलता है, पुत्र द्वारा धन सुख मिलता है, पुत्र द्वारा आत्मिक सुख मिलता है। हर प्रकार से वह संतान उनकी आज्ञाकारी होगी, उनके अच्छे बुरे में साथ देने वाली होगी और उनका कहना मानने वाली भी आपको मिलेगी और माता पिता को सुख देने वाली ऐसी संतान होती है। तो यह एक अच्छा योग हमारे हाथ में बनता है और समुद्र शास्त्र में इस योग को पुत्ररत्न धनपति योग कहा गया है। और जिस किसी व्यक्ति के हाथ में ये योग बनता है उसे अपनी संतान का जीवन काल में भरपूर सुख मिलता है। धन्यवाद।